सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी काउंसलिंग पर आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने 27% ओबीसी और 10% आरक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को सही ठहराते हुए काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच तेज हो गई है। आज पीएम के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल फिरोजपुर पहुंचे। अधिकारियों की टीम ने मौके का बारीकी से जायजा लिया। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस बीच आज कोरोना को लेकर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मीटिंग में पीएम मोदी कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक बड़गाम के चडरा इलाके में मुठभेड़ हुई। इसमें 3 आतंकवादी ढेर हुआ। साथ ही मौके से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3000 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 3007 मरीजों में से 1199 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में अब कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1017 नए मामले सामने आए। इस दौरान 30,836 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 302 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 3,43,000 के पार पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान CNCI के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप CNCI के दूसरे परिसर का निर्माण किया गया है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। इस बीच आज कोरोना को लेकर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मीटिंग में पीएम मोदी कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक बड़गाम के चडरा इलाके में पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकवादी ढेर हुए। साथ ही मौके से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी के वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। बैठक में पंजाब चुनाव को लेकर चर्चा होगी। साथ ही पंजाब के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक बड़गाम के चडरा इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकवादी ढेर हुए। साथ ही मौके से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के बेंच के सामने उठाया था। मनिंदर सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस बीच आज कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मीटिंग में पीएम मोदी कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान CNCI के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप CNCI के दूसरे परिसर का निर्माण किया गया है। फास्ट अंदाज। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी काउंसलिंग पर आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी।
केंद्र ने 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को सही ठहराते हुए काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी। वहीं याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा में चूक के मामले में जांच तेज कर दी। आज पीएम के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा वही चूक की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल फिरोजपुर पहुंची। अधिकारियों की टीम ने मौके का बारीकी से जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान CNCI के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप CNCI के दूसरे परिसर का निर्माण किया गया है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक बड़गाम के चडरा इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकवादी ढेर हुआ। साथ ही मौके से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद किए गए। महाराष्ट्र के थाने के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। गोदाम में आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच आज कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पीएम मोदी कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर रहेंगी। सीएम ममता बनर्जी आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा होगी। रायपुर के चंदखुरी में राज्य पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान सीएम ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सुकमा से लेकर सरगुजा तक एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण हुआ है। रायपुर के चंदखुरी में राज्य पुलिस अकादमी दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। परेड समारोह में सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और मंत्री शिव डारिया भी शामिल हुए। जहां सीएम भूपेश बघेल ने 42 डीएसपी को सम्मानित किया। ये सभी नए डीएसपी अब राज्य पुलिस में शामिल हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने 42 जिला उप पुलिस अधीक्षक की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कहा कि आपका समर्पण और साहस राज्य के विकास में काम आएगा। पुलिस को आम जनता हर तकलीफ में याद करती है, लिहाजा अच्छे व्यवहार के साथ जनता की तकलीफें सुने और अच्छे अधिकारियों में आप सभी पहचान बनाएं। राज्य में आयोजित होने वाले राजिम जयंती कार्यक्रम में आज सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे सीएम राजिम पहुंचेंगे। सीएम के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहेंगे। हालांकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनसभा को स्थगित किया गया। सीएम औपचारिक रूप से कार्यक्रम में शामिल होंगे। दमोह में शराब कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की छापामार कार्रवाई जारी है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति के खुलासे की उम्मीद की जा रही है। कार्रवाई के लिए 200 से ज्यादा आईटी के कर्मचारी मौजूद हैं। भिलाई के जामुल नगर पालिका में आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। जामुल नगर पालिका में कुल 20 पार्षद हैं, जिनमें भाजपा के 10, कांग्रेस के 5 और अन्य 5 पार्षद हैं। जो निर्दलीय पार्षदों ने पहले ही बीजेपी को समर्थन दे दिया, वही बीजेपी को अब भी क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा। नवा रायपुर में किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। किसान NRDA परिसर में आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसानों का पुनर्वास नीति के पूर्ण लाभ की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। प्रभावित परिवारों से सरकार जल्द बात कर सकती है। इसके लिए मंत्री अधिकारियों के साथ जल्द किसानों की बैठक हो सकते हैं। बता दें कि 22 गांव के किसान इससे प्रभावित हुए हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर अब 3000 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 3007 मरीजों में से 1199 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में अब कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1017 नए मामले सामने आए। इस दौरान 30,836 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 302 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 3,43,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का पीक अगले 3 से 4 सप्ताह में आएगा। महामारी एक्सपर्ट चंद्रकांत लारिया के मुताबिक पहले 20 से 25 दिन स्पीड बहुत तेज रहेगी। इसके बाद केस एकदम से कम होने लगेंगे। ओमिक्रॉन के मामले दिल्ली, मुंबई के बाद छोटे राज्यों में तेजी से बढ़ने लगेंगे।
देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 149 करोड़ 70 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 87 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 62 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 50 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना की तीसरी लहर के चपेट में बॉलीवुड और टीवी जगत के लोग भी आ रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू भी कोरोना संक्रमित हो गए। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी संक्रमित होने की बात शेयर की, साथ ही संपर्क में आने वालों से जांच करवाने की अपील की। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1033 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2445 हो गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों में मिल रहे हैं, वहीं 102 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2400 नए मरीज मिले हैं, वहीं एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6905 पहुंच गई है, साथ ही 56 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ राजधानी रायपुर में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। रायपुर एम्स के 33 इंटर्न डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए गए, इनमें 3 सीनियर डॉक्टर भी शामिल है। सभी इंटर्न को हॉस्टल में आइसोलेट किया गया है, जिससे की जानकारी रायपुर एम्स ने ट्वीट कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में स्पा लगा दिया है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल उपकरण की आपूर्ति होगी, साथ ही दवाइयों की बिक्री, एम्बुलेंस, पानी और बिजली की भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो पाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजनांदगांव में नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रही है। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों पर नगर निगम चालानी कार्रवाई भी कर रही है। कोरबा कलेक्टर अनु साहू ने आदेश जारी कर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया। इस दौरान किसी भी तरह के जुलूस, सभाओं, सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रेस्टोरेंट और होटल को 1/3 उपस्थिति के साथ चालू रखने की अनुमति दी गई है। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 30 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,89,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका में बढ़ रहे मामलों को लेकर है। यहाँ एक दिन में 7,04,661 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1,802 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 94,108 मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका के बाद फ्रांस में रोजाना सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। फ्रांस में 24 घंटे के अंदर 3,32,252 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 60,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, जबकि 240 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। कोरोना के सबसे ज्यादा नए मरीजों के मामले में तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है, जहां 1,49,284 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 57,051 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना की वजह से 343 लोगों की जान गई है। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डेनमार्क से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ 90% ओमिक्रॉन संक्रमित वे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज या बूस्टर खुराक ले ली है। डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% लोगों को कोरोना के दोनों डोज या बूस्टर डोज लगाए जा चुके हैं। इसके बाद भी वो संक्रमित हो रहे हैं। ब्रिटेन के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक देश में बड़ी आबादी में लॉन्ग कोविड मिला है। सर्वे के मुताबिक देश के 13 लाख लोगों में दिसंबर की शुरुआत में लॉन्ग कोविड पाया गया। इनमें से 70% यानी 8.92 लाख लोगों में इसके लक्षण कम से कम 3 महीने से थे, जबकि 5.06 लाख लोगों में ये लक्षण 1 साल से थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी दूसरी बार कोरोना से संक्रमित हुए। अलवी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं फिर से कोविड-19 की जद में हूं। पिछले 4-5 दिन से गले में दर्द था। बता दें कि पाकिस्तान इस समय महामारी की 5वीं लहर से जूझ रहा है। इटली में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया। इटली में 15 फरवरी से दफ्तरों में वैक्सीन नियम भी बदल दिए गए हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, चाहे वे प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में, उन्हें हेल्थ पास दिखाना होगा। इस पास में वैक्सीन की जानकारी और कोरोना से उबरने का रिकॉर्ड होगा। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते टेस्टिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। अब यहां पहुंचने वाले वैक्सीनेटेड यात्रियों को प्री डिपार्चर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। आज से इसे रद्द कर दिया गया। साथ ही जो लोग रैपिड होम किट के टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं, उन्हें रिजल्ट कंफर्म करने के लिए PCR टेस्ट नहीं लेना होगा।
नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा का अगले हफ्ते होने वाला भारत दौरा रद्द हो गया। देउबा को गुजरात सरकार की ओर से आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेना था। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यह समिट रद्द कर दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करने वाले थे। रूस के पड़ोसी देश कजाकिस्तान में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से शुरू आंदोलन अब राजनीतिक हो गया है। बुधवार की रात गुरुवार तक पुलिस फायरिंग में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच रूस भी एक्टिव हो गया। पुतिन ने यहाँ अपनी सेना उतार दिया। कजाकिस्तान पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा है। कई देशों में गिरते जन्मदिन पर पोप फ्रांसिस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई शादीशुदा जोड़े बच्चे पैदा नहीं कर रहे, इसकी जगह कुत्ते बिल्ली पाल रहे और खुद को पेरेंट्स समझने का भ्रम पाल रहे, जबकि ये स्वार्थीपन है। इसी ट्रेंड के कारण दुनिया भर में जन्म दर घट रही है। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है जिसमें जावेद हबीब हेयर कट करते वक्त एक महिला के सर पर थूकते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं पीड़ित महिला ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजापुर के गंगालूर के इंडिनार गांव में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर 3 आदिवासियों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में एक महिला और 2 पुरुष की हत्या की। वहीं पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने मामले में जानकारी मिलने की बात कही है। कांकेर के चरामा में सनकी पड़ोसी ने मामूली विवाद में बुजुर्ग का गला रेत कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने पहुंची युवती के सर पर ईंट से हमला कर दिया। घायल को चरामा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बलरामपुर के चांदो थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चरुंदा में खेत में मिले एक युवक की लाश के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। जमीन विवाद पर युवक की हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगर मालवा जिले में तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। मृतकों में एक राहगीर और एक लोडिंग वाहन का चालक भी शामिल है। खंडवा में पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन ठगी से जागरूक करने साइबर सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की। पुलिस शहर के सभी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन साइट्स के इस्तेमाल के बारे में टिप्स दे रहे हैं। 4 जनवरी से शुरू हुई साइबर सुरक्षा सप्ताह 10 जनवरी तक चलेगा। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच में लापरवाही सामने आई। इस दौरान पाया गया कि जांच दल साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहा। साथ ही यात्रियों की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टिक के रैपर भी फैले हुए हैं, जिसमें परिसर में गंदगी हो रही है। मामले को सीएमएचओ ने गंभीरता से लेते हुए साफ सफाई और कचरे को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। कटनी के आरपीएफ की टीम ने मुड़वारा रेलवे स्टेशन से माधवनगर निवासी को बड़ी रकम के साथ गिरफ्तार किया। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी ने बताया कि श्याम तीर्थानी के पास से 14,80,000 रुपए मिले हैं, जिसे लेकर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जिसे हवाला से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवपुरी से हैदराबाद जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक बकरियों से भरा हुआ था। हादसे के बाद ट्रक को लूटने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ यहां पर जमा हो गई। इस दौरान मौके पर पुलिस ने ग्रामीणों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग ट्रक से बकरियों को निकालकर आनन फानन में भागने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दंतेवाड़ा पुलिस को लोन वर्राटू अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर के बॉर्डर एरिया में सक्रिय 10-10 हजार के 3 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बता दें कि अब तक जिले में 123 इनामी समेत 490 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। पत्थल गांव के मयूर नाचा गांव में एक बैगा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिससे उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक झाड़ फूंक से उपचार कर रहा था, तभी उस पर हमला किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। खंडवा में अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने सख्ती बरती और सड़क किनारे अतिक्रमण कर बसे लोगों को रास्ते से हटाया गया। बता दें कि अवैध कब्जे की वजह से बाईपास रोड का काम अधर में लटका हुआ था। ग्वालियर वन विभाग की टीम ने सिमरिया गांव के जंगल में रेस्क्यू कर घायल लकड़बग्घा को पकड़ा है। यह लकड़बग्घा शिकारियों के ट्रैप जाल में फंसकर घायल हो गया था। घायल लकड़बग्घा को वन विभाग की टीम चिड़ियाघर लेकर पहुंची, जहां घायल लकड़बग्घा का इलाज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के मुक्केबाज जिज्ञासा राजपूत का चयन नेशनल बॉक्सिंग टीम में हुआ। एमपी बॉक्सिंग एकेडमी की ओर से जिज्ञासा राजपूत का चुनाव भारतीय टीम में किया गया। आने वाले एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुक्केबाज जिज्ञासा भाग लेंगे। राजनांदगांव के खैरागढ़ में मनोहर सिंह जंगेल नाम के किसान की खेती रंग ला रही। किसान के खेत के गन्ने से बना गुड़ देश के कई राज्यों में पहुंच रहा। मनोहर सिंह ने जैविक खेती अपनाते हुए 12 गन्ने की खेती शुरू की थी। किसान हरदी गांव का रहने वाला है।
डबरा के दौनी गांव के ग्रामीणों ने मुक्तिधाम की अव्यवस्था का वीडियो बनाकर वायरल किया। अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम में टीन शेड चबूतरे की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को हाल ही में गांव की बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार त्रिपाल लगाकर करना पड़ा। मध्य प्रदेश में बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आ रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश और ओले को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भोपाल समेत 20 जिलों में चेतावनी दी गई है। वहीं आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे छाने की आशंका भी जाहिर की गई है। खरगोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस के षड्यंत्र के विरोध में शहर में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवि वर्मा की अगुवाई में मशाल रैली निकाली गई। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का पुतला भी फूंका गया। सीहोर में अचानक हुई बारिश से ठंड बढ़ गई, साथ ही यातायात प्रभावित हो गया। सर्दी से बचने लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक बादल छंटते ही कड़ाके की ठंड बढ़ जाएगी। राजधानी भोपाल में देर रात मौसम बदला और जमकर बारिश हुई। वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल समेत रायसेन, सीहोर, रीवा और सतना जिले में आज भी बारिश हो सकती है। साथ ही ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में ओले भी गिरने की आशंका है। पेंड्रा जिले और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से सड़कों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। दिन में भी लोग वाहनों के लाइट जलाकर सफर कर रहे हैं। बता दें कि पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। पत्थलगांव में 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन एकलव्य शासकीय विद्यालय की नींव राष्ट्रीय राजमार्ग से 5 फीट की दूरी पर खोद दी गई, जिससे वर्षों पुराना रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने से ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही। वहीं निर्माण एजेंसी का कहना है कि नक्शे के अनुसार ही निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिससे बदलाव नहीं आ जाएगा। WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर फिर चेतावनी दी है। WHO चीफ टेड्रस ने कहा कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में लोगों की जान ले रहा। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुताबिक कम खतरनाक साबित हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे हल्के में लेना चाहिए। पिछले वेरिएंट की तरह ही ओमिक्रॉन लोगों को अस्पताल में भर्ती करा रहा और मार भी रहा है। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही। सेंसेक्स 402 पॉइंट्स बढ़कर 60,010 पर पहुंच गया। आज सेंसेक्स 175 पॉइंट्स ऊपर 58,776 पर खुला था। तो वहीं निफ्टी 129 अंक ऊपर 17,885 पर कारोबार कर रहा है। इसके 50 में से 37 शेयर्स बढ़त में हैं।